वैसे तो दिल्ली में तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकार बनती रही और यमुना नदी को साफ करने का वादा भी किया जाता रहा, लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित थी, उस समय भी कांग्रेस की तरफ से यह वादा किया गया था कि दिल्ली के अंदर यमुना नदी को साफ किया जाएगा, लेकिन उस समय भी नहीं हो पाया। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी हुई थी और उन्होंने भी ये वादा किया। हालांकि ये भी बताया जाता है कि 700 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यमुना नदी को साफ करने के लिए लगाती है, लेकिन यमुना नदी की सफाई वैसे ही रह जाती है, गंदी ही रह जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो वादा किया गया था कि यमुना नदी को साफ किया जाएगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जरूर आई है, लेकिन अभी सरकार का गठन नहीं हो पाया है। लेकिन इससे पहले ही आप देख सकते हैं किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं उसे यमुना नदी में उतार दिया जाता है और यमुना की सफाई शुरू हो जाती है। आप देखिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज ये तस्वीरें आप तक दिखाने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से यमुना के अंदर से जो जलकुंभी है या इसके अंदर जो गाद भरा हुआ है इसे निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं यमुना की साफ सफाई को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस की तरफ से बार बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद अभी तक सरकार का गठन नहीं कर पाई है तो ये यमुना की सफाई कैसे शुरू हुई है। तो और कहीं ना कहीं जब एलजी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है तो इससे पहले एलजी इन कार्यों को लेकर क्यों दिल्ली के यमुना में इन मशीनों को लेकर नहीं आए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के माध्यम से मैं आप तक ये जानकारी दे दूं कि अगर जो कार्य पहले नहीं हो सका और अब हो रहा है तो फिर इस पर राजनीति क्यों। इंडिया हिंदी न्यूज़ आपसे बता देना चाहता है कि अगर कार्य होता है तो भी राजनीति, अगर कार्य नहीं किया जाए तो भी राजनीति। हालांकि जरूरी यह है कि दिल्ली वासी दिल्ली में बहने वाली यमुना मैया को लेकर ना जाने कितने ही वर्षों से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कोई तो ऐसी राजनीतिक पार्टी दिल्ली में आए जो यमुना को साफ बनाए। यमुना जिस तरीके से गंदे नाले में तब्दील हो गई है उसे साफ करने का जिम्मा कहीं ना कहीं जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये दिल्ली वासियों को वादा किया जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है तो कहीं ना कहीं यमुना को साफ करने की प्राथमिकता सबसे पहली होगी। और आप देख सकते हैं वो जैसे ही सरकार आती है वैसे ही यमुना को साफ करने की जो बीड़ा थी और माननीय प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उस वादे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए किस तरीके से यमुना के अंदर बड़े बड़े क्रेन लगा दिए गए हैं, नई टेक्नोलॉजी की ये मशीनें लगा दी गई हैं और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ इसके लिए कहीं ना कहीं धन्यवाद करता है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो वादे उन्होंने किए उस पर कहीं ना कहीं वो खड़े उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुना नदी में चल रहे सफाई को देखने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के जो नागरिक हैं, उनके अंदर भी उत्साह बढ़ गया है। और अभी मैं ऐसे ही एक व्यक्ति से बात करूंगा जो दिल्ली के नागरिक हैं और अभी यमुना नदी के घाट पर जो आईटीओ का घाट है, यहाँ मशीनों के द्वारा जब यमुना नदी के अंदर से गाद निकाला जा रहा है, मैलेपन को निकाला जा रहा है, यमुना नदी को साफ करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये क्या सोचते हैं हम जानने की कोशिश करें। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद तोमर है। तोमर जी, क्या महसूस कर रहे हैं इस समय? आखिर इतने वर्षों का इंतजार कांग्रेस की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने भी वादा किया, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, यमुना नदी को साफ करने का दावा किया जाता है, वादा किया जाता है, ये भी कहा जाता है कि 700 करोड़ रुपए लग गए। अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 27 वर्षों के बाद जीत के आती है, अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं यमुना की सफाई शुरू हो गई। इस पर भी राजनीति तेज है, क्या कहेंगे? ये मेरी दृष्टि से तो ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं।
बड़े प्रसन्नता का विषय है कि जो भी व्यवस्था बदली है उस पर तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये जो विषय था वो प्रमुख रूप से दिल्ली वासियों के लिए प्रमुख विषय, यमुना की सफाई हो। यमुना को लोग एक धार्मिक दृष्टि से भी देखते हैं, तो एक हर व्यक्ति में ये बड़ा एक वो था विषय था कि ये साफ कैसे होगी। लेकिन ये जो काम प्रारंभ हो गया है इसको लेकर हम बड़े उत्साहित हैं कि अगर कोई संकल्प ले ले, किसी विषय को संकल्प ले ले तो वो सिद्धि तक पहुंच ही जाता है, ऐसा मेरा मानना है। कहीं न कहीं विपक्षी दलों के द्वारा आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है तो माननीय एलजी के द्वारा ये काम को शुरू किया गया है, ये कार्य पहले से भी शुरू किया जा सकता था। इस पर क्या कहें, क्या सोचते हैं? ऐसा है कि जो सरकार थी वो सरकार को ये काम करना नहीं था और कुछ ना कुछ उसमें कठिनाई सरकार के कारण आ ही रही थी। तो अब सिस्टम एलजी साहब के पक्ष में है या एलजी साहब को अधिकार है ये सब करने का, इसलिए उनके मन में जो संकल्प था उसको उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं जो आने वाली सरकार है उसको, उसके विचार को भी ये प्रदर्शित करती है कि उनकी इच्छा शक्ति को दिल्ली को अच्छा बनाने की। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अब दिल्ली में आ चुकी है तो क्या लगता है कि दिल्ली जो है कहीं ना कहीं विकास के उस सीमा, उस प्रगति की राह पे आगे बढ़ेगी? देखिए, दिल्ली निश्चित रूप से दिल्ली में बदलाव होगा, दिल्ली में कूड़े के ढेर हटेंगे, दिल्ली का जो हवा है वो शुद्ध होगी, दिल्ली की जो यमुना नदी है वो भी सफाई होगी और एक अच्छी दिल्ली, एक सुंदर दिल्ली, ऐसा संकल्प जो है हम लोग भी उसको सोचते हैं, वो निश्चित रूप से वो कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद श्रीमान। तो हमने बात की इनसे, देखा आपने ये दिल्ली के आम नागरिक हैं जो इस समय यमुना नदी पर चल रहे हैं, सफाई को देखने के लिए आए हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से यमुना नदी पर आईटीओ घाट के पास में अब संध्या काल के समय यमुना मैया की आरती भी यहाँ पर की जा रही है और कहीं ना कहीं यमुना के साफ सफाई को लेकर के आप कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर इस समय यमुना में साफ सफाई का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं शुरू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वादा किया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की सत्ता में अगर आती है तो हमारी पहली प्राथमिकता जो होगी वो यमुना मैया को साफ करने की होगी और कहीं ना कहीं वो वादा यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये चुनौती जो है ये बहुत बड़ी चुनौती है और देखिए यहाँ आरती शुरू कर दी गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, श्री गणेश भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, धरती माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।